हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 52 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू अपलोड, प्रीव्यू एंड रिमूव योर इमेजेस लाइव। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ही ऑसम फीचर है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड वी हैव दिस बैनर इमेज एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वी हैव दिस नैप बार, जो कि इवन यहाँ पे भी आपको इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा फ्यूचर है, मतलब ये कुछ दिनों में इस तरीके से बन जाएगा, डोंट वरी। बट राइट नाउ कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल की वीडियो में समझा एंड दैट इज टू अपलोड योर इमेजेस इन डिफरेंट सर्वर, जो एक्चुअल में ऐसे सर्वर हो जहाँ पे उनका काम ही है कि फाइल या इमेजेस को अपलोड करना। एंड जब आप वहाँ पे अपलोड कर देते हो तो वो आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करता है। उस यूआरएल को गेट करके वो आपको अपने डेटाबेस पे स्टोर करना है। ठीक है, तो बेसिकली बस एक यूआरएल को आपको स्टोर करना है, ना कि एंटायर इमेज या फाइल्स, क्योंकि वो बहुत हैवी हो सकते हैं, बहुत उनका फाइल साइज यूज या बड़ा हो सकता है, जो कि एट द एंड आपके डेटाबेस सर्वर को ही हार्म करने वाला है। कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रोफेशनल्स इसी तरीके से काम करते, कभी भी अपने सर्वर पे इमेजेस या फाइल्स आपसे ज़िंदगी में अपलोड मत करना। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया क्या है क्या नहीं है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। कल की वीडियो में बस हो ये रहा था कि बस ये लोगो आपको दिखाई दे रहा था, नॉट लोगो, दिस इज योर अपलोड कस्टम बटन, यू नो, लाइक जो हमें अपलोड थिंग ये दे रहे हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इमेज मिल रहा था। बेसिकली इमेज मतलब उसका यूआरएल मिल रहा था, बस उतना ही हुआ था। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब मैं इस पे जाऊँगा। लेट्स से मैं कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने, आप देख सकते हो, मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली एंड वो जो अब मेरा इमेज है ऑन द स्पॉट आपको लाइव प्रीव्यू होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि वो जो इमेज है अब आपको लाइव प्रीव्यू यहाँ पे हो रहा है एंड अब मेरे पास रिमूव का बटन है। तो ये आज हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट करने वाला है। एंड दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैंने ऑलरेडी इमेज अपलोड कर चुका है ना, अगर मैं इमेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ तो वो भी बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अगर ऑलरेडी मेरे डेटाबेस पे इमेज का जो यूआरएल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो अब इतना सब कुछ चीज़ें आज इस वीडियो में हमें करना है। बिलीव में ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते तो बहुत इजीली हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो देखो, मैं 1 सेकेंड कह रहा हूँ, कोई ये प्रमोशन नहीं, मैं आपको लग रहा होगा बार बार देख देख, तो क्योंकि आप ही के भलाई के लिए ही है ना। तो मैंने पूरा बेस इसमें क्लियर किया एकदम अच्छे से। तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं हटा दूँ, ये यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे यूआरएल भी मिल रहा है। बस उस यूआरएल को मुझे किसी तरीके से एक कंपोनेंट में ऐड कर देना है। बेसिकली एक इमेज कंपोनेंट लेना है, उसकी वैल्यू में मुझे उस यूआरएल को ऐड कर देना है, तो इमेज तो मुझे मिल जाएगा। एंड देन मुझे उसके बाद एक रिमूव बटन ऐड करना है एंड उस रिमूव बटन में किसी तरीके से उस इमेज के यूआरएल को मुझे डिलीट कर देना है। मतलब ये दो मेरे स्टेप्स है ना, क्लियर तो मुझे पता चल रहा है। अगर आपको इमेज दिखाना हो देन वी नीड अ इमेज टैग HTML में, बट रिएक्ट में बेसिकली नेक्स्ट में वी हैव नेक्स्ट आपको एक इमेज कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। वहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट है, उस सोर्स एट्रीब्यूट पे ये जो यूआरएल है ये मैं अपलोड ऐड कर दूंगा वैल्यू के फॉर्म में, तो मुझे इमेज आ गया, है ना। अगर हम इस तरीके से सोचे, एंड जैसे मैंने आपसे बताया रिमूव का जो बटन आपको दिख रहा होता है, रिमूव के बटन में अगर आपको इमेज हटाना हो तो दो ही तरीका है, तो पूरा इमेज ही उड़ा दो, हटा दो कोड से, या तो उसकी जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसमें जो वैल्यू है वैल्यू हटा दो। दो चीज़ें है ना। तो अब हम करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सीधा मैं लेके चलता हूँ कोड पे। आप देखो, कल के दिन मेरा कोड कुछ इस तरीके से इतना सा ही दिखाई दे रहा था। ठीक है, आज भी मेरा कोड वही है, लेकिन बस मैंने एक कंडीशन रख दिया है। मैंने कंडीशन अब ये रख दिया है कि अगर मेरे पास अवतार यूआरएल, सो ये अवतार यूआरएल क्या है। तो अगर आप देखते हो वी हैव अ यूजर, यूजर के फील्ड में अब मैंने अवतार यूआरएल करके एक एक्स्ट्रा फील्ड जो है, कॉलम जो है, ऐड कर दी है। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो एक न्यू फील्ड हमने ऐड करी है जिसमें हम वो यूआरएल जो है वो ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर ये जो अवतार यूआरएल है, अगर मैं आपको स्कीमा में दिखाऊं तो हियर वी हैव दिस यूजर। तो आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस यूजर्स का टेबल। सो बेसिकली हमारा स्कीमा डॉट टी एस ड्रिजल के अंदर जो हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने क्या करा है कि अवतार यूआरएल जो है, पहले वी हैव दैट अवतार यूआरएल इन आवर एम्प्लॉयर्स टेबल, पहले यहाँ पे था वो, तो उसको मैंने हटा के अब कर दिया है यूजर्स के अंदर। तो जब भी आप स्कीमा चेंज करते हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्कीमा चेंज करते हो, चाहे वो एक फील्ड को इधर से हटा के उधर, या एक न्यू ऐड करना है, या इवन एक रिमूव भी करना है, या डिलीट भी करना है, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो प्लीज़ आप इसको कंट्रोल एस सेव कीजिएगा, यूजर्स के अंदर अवतार यूआरएल,
ये जो एक फील्ड है मैंने उसको ऐड करा, तो मतलब चेंज हो गया, मैंने अपडेट कर दिया। तो आपको अपना जो टर्मिनल है उसको ओपन करना होगा। एंड अगर आपको याद हो हम यहाँ पे ड्रिजल यूज कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, npm run db एंड देन वी नीड टू गो विद दिस कोड फर्स्ट, दैट इज टू जनरेट। तो ये बेसिकली हमारा जो कोड है उसको जनरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये तो MySQL में जाना है ना। एंड देन एक बार ये जनरेट आपका हो जाता है, देन npm run db, यहाँ पे आपको माइग्रेट, बेसिकली सर्वर को भी तो आगे भेजना है ना। तो इस तरीके से जनरेट एंड माइग्रेट आपको करना ही पड़ेगा। एक बार अगर आप ये कर लेते हो तो आपका लाइक स्कीमा डन, स्कीमा में कोई टेंशन नहीं है। एंड अब अगर आप ड्रिजल में जाके चेक करोगे तो आपका जो ये अवतार यूआरएल है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स टू यूजर्स आपको दिखाई देगा। एंड इनकेस आपके एम्प्लॉयर्स के टेबल में था ही नहीं कभी, तो कोई मतलब ही नहीं है, यूजर्स के टेबल में जस्ट आप ये ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, प्लीज डिट्टो एज इट इज यही रखिएगा। एंड सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यस पहले आप वीडियो देखिएगा फिर ही आप सोर्स कोड को कॉपी कीजिएगा। एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को भी लाइक दोस्तों के साथ शेयर। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं बिल्कुल फ्री में ऐसे अपलोड्स करते रह सकूँ। तो पहला स्टेप ये था। तो एक बार यूजर्स के अंदर मैंने अवतार यूआरएल रख दिया, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब बस मुझे किसी तरीके से वो जो अवतार यूआरएल है या नहीं है, बात तो यही है ना, अवतार यूआरएल है या नहीं उसको चेकआउट करना है। अब वो कैसे पता चलेगा मुझे, देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव दिस पेज डॉट tsx, तो ये हमारा मेन, अगर आप देखोगे तो सेटिंग का पेज है। देखो ऐप में वी हैव दिस एम्प्लॉय डैशबोर्ड के अंदर वी हैव दिस सेटिंग का पेज, उस पे ये मैं अभी फिलहाल इस पेज के अंदर हूँ। तो इस पेज पे अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी इनिशियल डेटा ऐड किया हुआ है, तो बस मुझे अब किसी तरीके से यहाँ पे भी एक इनिशियल डेटा ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर अवतार यूआरएल, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा कि भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ ये इमेज अपलोड कैसा होता है वो देखने के लिए आए हो, तो आई रिकमेंड प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे कहीं तो भी हाउ टू प्रीफिल फॉर्म इन नेक्स्ट.js, आई गेस इसी की बात हो रही है ये वाला जो वीडियो है, ठीक है। इन दोनों में से कोई तो भी एक होगा, आई गेस यही मुझे लग रहा है। ये जो पार्ट है प्लीज़ आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से प्रीफिल कर सकते हैं, स्मार्ट फॉर्म्स जो भी है आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरे एम्प्लॉयर सेटिंग्स फॉर्म जिसमें मेरा ये सारा कोड है, आप देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे मैंने एक न्यू अवतार यूआरएल करके जो फील्ड है ऐड कर दी। अब मुझे ये अवतार यूआरएल कहाँ से मिलेगा, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर्स के टेबल में अवतार यूआरएल हम ऐड कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि मुझे ये देखना है कि ये पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था जिससे मुझे डेटा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। भाई कैसे मिल रहा है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर। अच्छा ये एम्प्लॉयर कहाँ से आ रहा है, अच्छा यहाँ से आ रहा है एम्प्लॉयर, ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर है। अरे एम्प्लॉयर के लिए हमने क्या किया था, गेट करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस फंक्शन जिसको हमने डिफाइन कर रखा है, ये कोई कंपोनेंट नहीं, इट्स जस्ट अ फंक्शन, ठीक है, एसिंक है। अच्छा तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस एम्प्लॉयर डिटेल्स, मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो हम ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैंने उसको ऑलरेडी गेट कर रखा है किसमें, एम्प्लॉयर नाम के कॉन्स्टेंट वेरिएबल में। तो अब अगर मुझे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि मुझे एम्प्लॉयर्स, बेसिकली ये जो है आपका एम्प्लॉयर, ओ भैया, तो एम्प्लॉयर्स टेबल का जितना भी डेटा है वो सबको मैंने एम्प्लॉयर नाम के इस कॉन्स्टेंट वेरिएबल में स्टोर करके रख दिया। तो उसी डेटा को मैंने एम्प्लॉयर डिटेल्स को पास कर दिया है, समझ रहे हो। तो ये मेरा की है, ये उसकी वैल्यू है। तो मैं अगर एम्प्लॉयर्स टेबल का कुछ भी डेटा मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, जो भी ये नाम है एम्प्लॉयर डॉट एम्प्लॉयर डिटेल्स डॉट हमारे एम्प्लॉयर्स टेबल जो भी है, हमारा ये जो एम्प्लॉयर्स टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, बैनर इमेज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप हो गया, उनका नाम हो गया, तो मुझे वो इस तरीके से मिल जाएगा। सो इट्स लाइक इस तरीके से एम्प्लॉयर डॉट योर एम्प्लॉयर डिटेल्स डॉट नेम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन हमें तो अच्छे से याद है कि अवतार यूआरएल तो एम्प्लॉयर्स के अंदर है ही नहीं, वो मुझे कैसे मिलेगा, समझ रहे हो, आराम से हमें सोचना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो उसके लिए मुझे ये मालूम है कि एम्प्लॉयर्स का जो अवतार यूआरएल है वो तो यूजर्स टेबल के अंदर है, ना कि एम्प्लॉयर्स टेबल के अंदर। तो यूजर्स का टेबल मुझे कहीं से मिल रहा है या नहीं वो चलो हम चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप देखते हो तो इसके अंदर वी हैव दिस करेंट यूजर
एंड उस करंट यूज़र के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने बाद में जाके एम्प्लॉयर का डेटा को सेलेक्ट करा है, लेकिन उससे पहले तो मेरे पास गेट करंट यूज़र करके है। तो इस गेट करंट यूज़र वाले वेरिएबल में मेरे पास क्या है वो चेकआउट कर लेते हैं। जब मैं गेट करंट यूज़र फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से वी आर यूजिंग अ कैश, एंड यहाँ पे मैं कुकीज़ जो है उसको गेट करके स्टोर कर रहा हूँ। गेट बेसिकली स्टोर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ कुकीज़ एंड मैं सेशन को वैलिडेट कर रहा हूँ। तो ये मतलब मेरे बहुत पहले का वीडियो का है, इसी सीरीज़ का, लेकिन पहले का वीडियो जहाँ पे अवेट वैलिडेट सेशन एंड गेट यूज़र। ओके, सेशन को वैलिडेट करो और जो भी करंट यूज़र है उसका डेटा गेट करो, ये मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। तो हम देखो कितना अंदर आ चुके हैं, ये सब हम पास्ट में कर चुके, अब जाके वो हमें काम आ रहा है। ठीक है, तो इस केस पे अगर मैं देखूँ तो हमने क्रिप्टो हैश किया, चलो मतलब नहीं है, ओके दिस इज इट। तो ये है वो एक्चुअल कोड जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखो वी आर सेलेक्टिंग। तो ये सारे डेटा जो है मैंने फ्यूचर में मुझे ये काम आएगा, अभी से ही मैं लाइक इस वाले कोड के अंदर बेसिकली इस फंक्शन के अंदर रख देते हैं, रिटर्न कर देते हैं बोल के हमने किया था, तो देखो काम आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, अवेट डीबी डॉट सेलेक्ट है यहाँ पे, जिसमें मेरे को आईडी मिल रहा है, करंट यूजर की आईडी, एंड यूजर्स डॉट आईडी है बाय द वे, मतलब यूजर्स की टेबल की बात हो रही है। एंड देन वी हैव दिस सेशंस का टेबल। तो मतलब ये कि हमने यहाँ पे इनर जॉइन यूज किया हुआ है, जहाँ पे मुझे बोथ फ्रॉम यूजर्स का टेबल एंड फ्रॉम सेशंस का टेबल डेटा मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, एंड दैट इज अब मैं यूजर्स और सेशंस के टेबल से डेटा गेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, डेटा गेट कर सकता हूँ। मतलब क्या हुआ कि यूजर्स के टेबल में अवतार यूआरएल है, तो सिंपल अवतार यूआरएल मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे जाके वेरिफिकेशन आएगा, फिलहाल अभी रहने दो। बट वी हैव दिस अवतार यूआरएल, हियर वी हैव दिस अवतार यूआरएल, उसको मैंने यूजर्स डॉट अवतार यूआरएल यहाँ पे क्या है कर दिया, मेरा काम हो गया। मतलब फाइनली अब अगर कोई भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो मैंने वहां पे इस यूजर वाला जो कांस्टेंट वेरिएबल है एंड उसको मैंने रिटर्न करा है कि नहीं, ओ माय गॉड दिस इज इट, हमने यूजर्स रिटर्न कर दिया। मतलब अगर कोई भी इस फंक्शन को कॉल करा तो हम उसको यूजर रिटर्न करें, और यूजर के अंदर पूरा का पूरा ये सेशंस एंड यूजर्स टेबल का सारा डेटा है, एंड जो हमें चाहिए मेन अवतार यूआरएल वो भी है। थोड़ा सा बैक चलते हैं, मुझे अब ये देखना है कि इस फंक्शन को कॉल किसने किया था। अच्छा, गेट करंट यूजर ने कॉल किया था क्या। एंड देखो ना, उसी डेटा को हमने यूजर्स करके एक और वेरिएबल में स्टोर किया एंड वही हमने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि इस यूजर के अंदर सेशन एंड यूजर्स टेबल का डेटा प्रेजेंट है। अब मुझे ये देखना है कि यहां तक तो मैं आ चुका हूं, मुझे ये पता है कि अब इस फंक्शन को भी जिसने भी कॉल किया होगा ना, उसने इस यूजर को रिटर्न करा है जिसके अंदर सेशन एंड यूजर का डेटा है। तो ये गेट करंट यूजर को अगर मैं कॉल कर दूं तो मुझे मिल जाएगा अवतार यूआरएल। तो मैं अगर एम्प्लॉयर्स डॉट क्वेरीज डॉट टीएस पे आता हूं, गेट करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, तो वहां पे तो मैंने इसको कॉल किया हुआ है, एंड ये जो गेट करंट एम्प्लॉय डिटेल्स है उसको तो मैंने यहाँ पे जो मेरा मेन पेज है जहाँ पे मुझे इनिशियल डेटा पास करना है वहां पे मैंने इसको कॉल किया हुआ है। तो वी हैव दिस करंट यूजर, मतलब करंट यूजर क्या है एक्चुअल में, वो ये यूजर है जो कि इन रियलिटी में है ये वाला यूजर जिसके पास ये सब डेटा है। तो देखो घुमा फिरा के मेरे को पता चल गया कि इस करंट यूजर के पास मेरा एक्चुअल में डेटा पड़ा हुआ है। तो दैट्स द रीजन वाई यहाँ पे हम देखें तो यूजर डॉट अवतार यूआरएल में करता हूं तो मुझे यूजर्स टेबल का अवतार यूआरएल मुझे मिल जाएगा। सो दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉयर्स के टेबल को जब मैंने सेलेक्ट किया तो उसका नाम एम्प्लॉयर्स डॉट नेम, एम्प्लॉयर्स डॉट डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयर्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन टाइप एंड ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सब एम्प्लॉयर्स टेबल के फील्ड्स के नाम थे, कॉलम्स के नाम थे। बट अवतार यूआरएल तो हमारे यूजर्स के टेबल के अंदर है। सो दैट्स द रीजन वाई करेंट यूजर मतलब आपका एक्चुअल यूजर, सो करेंट यूजर डॉट अवतार यूआरएल। तो ये इतना जो कोड है ना गाइस, बस एक चीज चेक करने के लिए कि हमारा प्रोफाइल कंप्लीट है कि नहीं, वो हम ऑलरेडी देख चुके। बट इन रियलिटी वो जो करंट यूजर है उसका डेटा तो मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। देखो ना, डिस्ट्रक्चर कर दिया हमने, यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है उसको। सो ये जो करंट यूजर है उसको मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है, मतलब बहुत ईजिली रिटर्न मैंने कर दिया है। इसका मतलब ये कि जो भी इसको कॉल कर रहा है मैं आप आराम से उसको गेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने करंट यूजर को स्प्रेड कर दिया है। मतलब यहाँ पे इसको जिसने भी कॉल किया होगा, जो भी ये कांस्टेंट वेरिएबल है एम्प्लॉयर डॉट, मैं डायरेक्टली अवतार यूआरएल यूज कर सकता हूँ। तो इसको यूज कर सकता हूँ, मतलब मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से मुझे मेरा अवतार यूआरएल मिल गया। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू तो मैंने पास कर दी एंड अब मेरा ये जो फॉर्म है
यहाँ पे बस मुझे करना ये होगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थे, बस उसमें आप एक न्यू ऐड करना है, दैट इज़ माई अवतार URL। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, हियर वी हैव दिस अवतार URL एंड ऑब्वियसली इनिशियल डेटा ये ना ऑप्शनल रखा, अगर अवतार URL रहेगा डेटाबेस में ऑलरेडी वो URL प्रेजेंट है तो वो दिखा देना, एल्स एम्प्टी। अब कुछ है नहीं तो क्या दिखाओगे, हम खुद से ये पकड़ लो कि फर्स्ट टाइम वालों को तो एम्प्टी ही दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिखने वाला नहीं है। तो ये इस तरीके से अवतार URL हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो इसी अवतार URL को लेके हम चेक करेंगे अब यहाँ पे, क्या ये जो अवतार URL है प्रेजेंट है या नहीं है। अवतार URL अगर प्रेजेंट है मतलब क्या है कि इमेज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना। तो मुझे तो क्या दिखाई दे होगा, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक मुझे यहाँ पे इमेज दिख रहा था एंड रिमूव का बटन दिखाई दे रहा था। अगर अवतार URL प्रेजेंट है तो इमेज दिखाओ और ये रिमूव का बटन दिखाओ, बस वही है। अवतार URL अगर प्रेजेंट है तो इमेज दिखाना और साथ में रिमूव का बटन दिखा देना। अगर अवतार URL प्रेजेंट नहीं है, टर्नरी ऑपरेटर और अपलोड बटन, ये जो कल के दिन हमने देखा था वही है ये। तो अपलोड बटन में एंड पॉइंट हमारा एक कस्टम एंड पॉइंट इमेज अपलोड ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट, एक बार अपलोड हो जाता है तो रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें उसका रेस्पॉन्स मिलता है, उसको मैंने गेट की। प्रोफाइल पिक के अंदर हमारे पास UFS URL है। UFS URL आप ये पकड़ लो कि एक्चुअल में वो URL जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये आप एक सेट वैल्यू, एक फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो, एक मेथड भी आप कह लो सेट वैल्यू, ठीक है। बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन अपलोड एरर, अगर अपलोड करते समय कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। एंड ये भी आपको मालूम है कि एक बार कंप्लीट हो जाता है तो वो डेटा मैं गेट कर रहा हूँ, जो भी URL हमें मिल रहा है वहाँ से, और उसको मैं सेट कर दे रहा हूँ। कहाँ पे, अवतार URL करके एक वेरिएबल में, एक फील्ड में, हमारे रिएक्ट हुक फॉर्म में एक फील्ड होगा अवतार URL। उसमें ये जो बैकएंड से जो मुझे URL आ रहा है वो वाली वैल्यू जो है वो ऐड कर दो, इस फील्ड को वो वैल्यू दे दो। और शुड डर्टी ट्रू होना चाहिए, मतलब याद है यहाँ पे डर्टी का क्या मतलब, देखो अभी कुछ भी नहीं, मैं जैसे कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, ऑलराइट गाइस, फिलहाल तो अभी वो देख नहीं रहा, बट हमने वो ऑलरेडी देख चुका है। सो डर्टी वाला मैं चेक करता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा क्यों नहीं दिख रहा है वो। बट यहाँ पे कहीं तो भी स्मार्ट फॉर्म इन नेक्स्ट, जैसे देखो डिटेक्ट अपडेटेड फील्ड, इसमें वो बात हुई है इज डर्टी वाली। तो मतलब ये है कि जैसे ही आपने कुछ भी लिखा तो अब वो तो डर्टी हो गया, तो यहाँ पे आ जाता है सेव चेंजेस, यू हैव वन चेंजेस, सेव करो, मतलब कुछ इस तरीके से आपको बता रहे कि आपने चेंजेस किया कि नहीं किया, अगर किया होगा तो सेव करो वरना मत करो, है ना। तो वही है यहाँ पे भी आपका शुड डर्टी ट्रू होना चाहिए, मतलब तो इसका मतलब हुआ कि मेरा ये जो फील्ड में है उसकी वैल्यू अब चेंज हो गई, है ना, मतलब यही है। और एक बार सेट वैल्यू में ये वैल्यू आ जाता है तो वो सेट वैल्यू जो है मुझे हमारे रिएक्ट हुक फॉर्म से मिल रहा है, ठीक है। देखो वी हैव दिस सेट वैल्यू, एंड ये सेट वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो प्रोग्रामेटिकली अपडेट अ फॉर्म फील्ड वैल्यू इनसाइड द रिएक्ट हुक फॉर्म। तो हमारे फॉर्म फील्ड की जो वैल्यू है उसको वो अपडेट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, हमारे फॉर्म की जो फील्ड है उसकी वैल्यू को वो अपडेट कर दे रहा है, मतलब मुझे अब वो वैल्यू मिल चुका है बाय द वे। इस अवतार URL वाला जो फील्ड है वहाँ पे मुझे वो URL मिल चुका है। एक बार वो URL मुझे अगर मिल जाता है तो मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले करने के लिए वो जो वैल्यू है, बेसिकली वो जो URL है, मुझे इमेज कंपोनेंट को पास करना पड़ेगा। तो इमेज कंपोनेंट में आप देख सकते हो अवतार URL, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर अवतार URL, ठीक है। तो ये अवतार URL अब मुझे कैसे मिल रहा है वो गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हो यहाँ पे आप, देखा। तो हम क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अगेन ये जो वॉच है ये क्या बोल रहा है, गिव मी द करंट वैल्यू ऑफ दिस फील्ड इन द फॉर्म स्टेट एंड री रेंडर दिस कंपोनेंट व्हेन इट चेंजेस। तो मतलब जो भी फील्ड मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ, जो मैंने अभी अपने अंदर पास किया है, मुझे उसकी करंट वैल्यू चाहिए, एंड अगर वो चेंज होता है तो कंपोनेंट को री रेंडर कर देना। तो सिंपल मतलब यही है कि सेट वैल्यू जो है आपकी वैल्यू को सेट कर दे रहा है, किसकी, अवतार URL का। एंड एक बार इसकी वैल्यू अगर सेट हो जाती है ना, इसकी वैल्यू एक बार सेट हो गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा हूँ। एंड जैसे ही वैल्यू सेट हुई तो इसको पता चल गया, तो वो जो करंट वैल्यू है वो इसके पास आ गई। एंड ये अवतार URL अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक बार ट्रू हो गया तो ऑब्वियसली इस अवतार URL के पास वो URL आ चुका है जो मुझे बैकएंड से मिल रहा है। बैकएंड से मतलब यहाँ से, ये देखो फाइल्स पे अगर मैं चलूँ तो यही तो है, ये देखो ये आपको URL कुछ इस तरीके से मिलता है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो वो मुझे ये URL मिल गया, लाइक द वीडियो जो भी हो, है ना। तो वो URL मिल गया, मैंने अपलोड कर दी, मेरा काम हो गया। एंड हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, एंड दैट इज़ टू रिमूव बटन। अब ये रिमूव बटन कैसे काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
नाउ दिस बटन आप सेट सेन से गेट कर रहे हो आराम से। वेरिएंट मैंने डिस्ट्रक्टिव भी रखा, मतलब रेड कलर। एंड जब भी कोई भी इस बटन पे करेगा क्लिक तो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, हैंडल रिमूव अवतार। एंड एक्स तो बेसिकली आपका लूसिड रिएक्ट का आइकन है। करना कुछ नहीं है, बस वो वैल्यू को हटा देना। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था हम सिर्फ वैल्यू जो है वो हटा देंगे। सेट वैल्यू में अवतार यूआरएल, देखो यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा था, अवतार यूआरएल प्रेजेंट नहीं है तो मैंने वैल्यू सेट करा, सिंपल इस तरीके से। अब अगर मुझे रिमूव करना तो मैं वैल्यू हटा दूंगा, सेट वैल्यू अवतार यूआरएल को एम्प्टी कर दी। मतलब इससे क्या हुआ कि अगेन जैसे ही सेट वैल्यू ने एम्प्टी कर दी, मेरा ये री रेंडर वॉच तो उसको कॉन्स्टेंटली देख रहा था, अरे अवतार यूआरएल की वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। नल हो गई मतलब ये फॉल्स हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, नल है। तो अब वो क्या करेगा, सीधा ये वाला आपको दिखा देगा जहां पे अपलोड बटन आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस आपका ये कंप्लीट प्रोसेस एंड स्टेप्स। अब यहां पे बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गाइस बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप इमेज ऐड करते हो ना नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में, तो गौर से देखना आप क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करा, चलो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना क्या होता है। तो गाइस अब आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का लोगो मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे कंपनी का लोगो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड मेरे स्क्रीन पे आप एक वार्निंग, एक एरर देख सकते हो, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है, वो आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अब नेक्स्ट.जेएस में आप जब भी इमेजेस के साथ काम करते हो एंड जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप इमेज अपलोड करके उनका यूआरएल ऐड करते हो बेसिकली, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, next.config.ts में जाके हमें बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, हमें ये बताना पड़ता है कि सुनो मैं इस एप्लीकेशन में मेरा एक होस्ट का नाम है ये, इस पर्टिकुलर होस्ट नेम से मैं इमेजेस का जो यूआरएल है गेट करके अपलोड कर रहा हूँ एंड उसका प्रोटोकॉल सिक्योर है HTTPS। तो ये रिमोट पैटर्न जो है आपको सेव करना पड़ेगा, जैसे पेक्सेल हो गया, शटरस्टॉक्स हो गए, आपके बहुत सारे, वो सब अब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है। जी हाँ गाइस, तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रखना। अगर आप लोकली कर रहे हो तो चलो कोई इतना वो नहीं था, बट अगर आप दूसरे वेबसाइट से का जो इमेजेस है उसको बाय यूआरएल अगर आप गेट करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको इमेजेस को इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है नेक्स्ट एप्लीकेशन को, हाँ मेरा होस्ट का नाम ये है, प्रोटोकॉल ये, अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। इतना अगर आप करते हो एंड अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपका जो इमेज है वो आपको दिखाई देगा। एंड बाय द वे ऑटोमेटिक वो बंद हो गया था, खैर कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हो कि मेरा वो जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से स्टार्ट। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ ये जो मेरे बाकी की प्रीवियस वीडियो इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हमने टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर देखा, हमने इमेज का देखा, मतलब आप समझ रहे हो कि अब हम हमारी जो फॉर्म्स है उसका जो स्किल्स है उसको एक नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं, जहाँ पे कितना कुछ है हमें ये पता चलता, अरे यार प्रोफेशनल किस तरीके से काम कर रहे। एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट फील्ड जो था, टेक्स्ट एरिया, उसको हमने इतना ऑसम बना दिया। एंड अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी, जो इनिशियल डेटा प्रीफिल करना है ना, बहुत सारी चीज़ें, रिएक्ट हुक फॉर्म को समझना। तो गाइस मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड साथ ही साथ मैंने जैसे बताया आगे जाके हम उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करने वाले, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइव रिव्यू भी देख रहे हो एंड रिमूव भी कर रहे हो। तो बेसिकली स्टाइलिंग किया है एंड हम अपना कस्टम बना रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। फिर बैनर इमेज आएगा, फिर नैप बार आएगा, इवन यहाँ पे भी आपको लोगो दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो कैसे कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव भी है, ये देखो। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अभी इस सीरीज में आना बाकी है। तो मैं नहीं चाहता कि इतना ऑसम वीडियोस आप मिस करो। एंड इतना अगर आप खुद से करने लग जाते तो गाइस आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। बीइंग अ बिगिनर्स, आपकी सच में बोल रहा हूँ, रेज्यूमे में एक अच्छा खासा वेट ऐड हो जाएगा अगर ये सब कुछ आप बोलोगे वहाँ पे कि हाँ मुझे इस तरीके से क्लाउड में अपलोड करना आता है, मुझे हाँ एक टेक्स्ट एडिटर को अपलोड करना आता है, हाँ रेस्पॉन्सिव नैप बार बनाना आता है एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो प्लीज़ इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा, ताकि मैं बिल्कुल फ्री में से वीडियो अपलोड करते रह सकूँ। एल्स 400-500 व्यूज़ के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, आप खुद मुझे बताओ। आप भी नहीं करते ये, फिर भी मैं कर रहा हूँ, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब तो नहीं करोगे, लेकिन आप अगर अच्छे हो तो एटलीस्ट कर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन आएगा, ताकि मैं बिल्कुल फ्री में अपलोड कर सकूं। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।